मॉर्निंग गाइस। अभी मेरे फेस पे मत जाइए क्योंकि आजकल मेरे हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो जी आ गई हूँ मैं फिर से नया व्लॉग लेकर। अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, वो तो मेरी शक्ल ही बता रही होगी। आज मुझे ना सुबह से क्रेविंग हो रही थी भजिए खाने की, बहुत ज़्यादा भजिए खाने का मन कर रहा था मेरा। तो क्या नाचो मैं बैठ जाऊँ। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं भजिए खाऊं। इवन ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ बारिश हुई है या कुछ भी, बट ऐसे ही क्योंकि आजकल हस्बैंड खाना बना रहे हैं। क्या बोला तूने? तो थोड़ा सा ऑन डिमांड चल रही हूँ मैं। तो बस आज मैंने बोला था भजिए बनाने का, तो देखते हैं मेरे लिए भजिए बने कि नहीं। चलो चल के किचन में आपको दिखाती हूँ बस सुबह क्या बन रहा है। मैं तो ओह माय गॉड, चल ओह आज सुबह सुबह ऑन डिमांड पत्नी की फरमाइश है। इसको कहते हैं पत्नी की फरमाइश। कभी बेचारे किसी दिन कोई दिन हुआ करता था मेरे पति फरमाइश करते थे, आज सबका वक्त आता है और कुत्ते का दिन आता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज मतलब मैं कुत्ता हूँ और कुत्ते का दिन आता है। आज मैंने सुबह सुबह बोला है मेरा भजिए खाने का मन है, मुझे खुशबू आ गई थी। और आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए बना रहे हैं भजिए चाय के साथ। पर सब भूख भी लग रही बहुत तेज, खुशबू आ रही मेरे को बहुत जोर से। नो अभी थोड़े से और होंगे। बताओ, कुत्ते के दिन जरूर आते, लेकिन बताना मुझे ही पड़ रहा है भजिए बने कि नहीं बने। बुलाया था किसी ने? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। नहीं, मैं तो खुशबू सूंघ के आई। ये बन रहा है वाणी और वाणी के पापा के लिए। वाणी इतने मिर्ची वाले नहीं खाएगी। वाणी खा लेती है। वाणी के पापा ठीक है। ये सारे अगर तुम अकेले खा पाओ तब मैं अकेले, मेरा पति अकेले कुछ नहीं खा पाता है। मस्त अच्छी अमिया की चटनी। ओ भाई साहब, चटनी भी बन गई। मस्त अमिया की चटनी के ओए कितनी तेज खुशबू भी आ रही। पुदीना भी पड़ा है मुझे। सही पकड़े हैं लग रहा है। पुदीना अम्बिया की चटनी और साथ में भजिए। मुझे ट्रीट मिल रहे हैं, ट्रीट। ये देखो कोरियन हार्ट में मेरे पति का मुंह ऐसे रखना आ गया। भाई साहब, ये रही हमारी पुदीना और अम्बिया की चटनी विद आलू प्याज के भजिए और चाय। टच विद मैंने बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे जो मेरे को इतना प्यारा सा पति मिला है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है। थैंक यू पति देव, आज मेरी क्रेविंग को मिटाने के लिए। लो खुद ही शुरू कर दिया, मुझे लगा मुझे खिलाएंगे। बट थैंक यू, कितने यम्मी लग रहे हैं। तो मिलते हैं फटाफट से निपटाने के बाद। तो जी यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर। तो हेयर वॉश कर लिए हैं मैंने आज वेडनेसडे। हाँ, आज मैंने हेयर वॉश किया है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं वाणी की शॉपिंग करने के लिए। तो चाय नाश्ता तो आपने देख ही लिया है। मेरे हस्बैंड ने इतना प्यारा सा मेरे लिए चाय नाश्ता बनाया था। पैम्परिंग चल रही है, अभी 2 दिन और बाकी है। 5 दिन तक पैम्परिंग लूँगी मैं अपने हस्बैंड की। तो कभी कभी सिंपल रहना भी अच्छा लगता है। मैंने बहुत नो मेकअप लुक रखा है। मीन्स सिर्फ बीबी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, बीबी क्रीम, काजल और लिप ग्लॉस, 3-4 चीज़ें ही यूज़ करी हैं। काजल मुझे इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मेरी मम्मा को मेरी आंखें विदाउट काजल बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलती है ऐसा लगता है रो के हटी हो। तो इस वजह से मैं काजल हमेशा अब लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्या करूँ, ये फैल जाता है मुझे लगता है। तो बस आज चलते हैं। अगर सबसे पहले हम जाएंगे वी मार्ट। अगर वी मार्ट में नहीं मिला तो फर्स्ट क्राई में जाके देखेंगे। और वाणी कहाँ है, ये देखिए। वाणी मैडम को तैयार किया था। हाँ, तुमको रेडी किया था मम्मा ने, और तुम कैसी बन के बैठी हो गुग्गू? क्या हो गई? मेरा गुड्डा अभी तैयार हो गया था, लेकिन अभी फिर से इन्होंने अपने हालात ऐसे कर लिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। कहाँ टाटा कर दो। फिर हम मिलते हैं सीधा वी मार्ट में वाणी की शॉपिंग करके। हाँ, टाटा टाटा कर दो, टाटा कर दो बेटा मेरा।
शॉपिंग करके आ गए हैं। वाणी के पापा दिखाएंगे वाणी के कपड़े। तो सबसे पहले क्यूट सी डेनिम लेके आए हैं हम। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सी डेनिम है। और ये क्या है, ये लिटिल ड्रीमर। येस, माय बेबी इज़ रियलिटी में माय बेबी इज़ अ लिटिल ड्रीमर। और ये बहुत क्यूट कलर है, लेमन येलो है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। और ये लाए हैं हम बेबी के लिए शर्ट। ये भी बहुत क्यूट है और मम्मी को हमेशा से मेरे ऊपर शर्ट्स अच्छी लगती थी। और ये रही कार्गो पैंट भी लाए हैं हम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे प्यारा कौन सा लग रहा है। और वाणी जब वाणी इसमें पहनेगी, रेडी होगी और शूट करेंगे तब मजा आएगा। और ये है वाणी का नाइट वेयर। वाणी को नाइट वेयर काफ़ी टाइम से लाना चाह रहे थे हम, तो ये हम उसके लिए लेके आए क्यूट सा एक नाइट वेयर। तो ये तो हो गई शॉपिंग उसकी, जो है हमने ली थी ऐसे आने जाने वाले। और ये टी शर्ट लेके आए हैं हम डेली वेयर के लिए। तो ये भी बहुत प्यारी लग रही है। ये कलर मेरी पसंद का है और ये उसके पापा की, क्योंकि वाणी के पापा को रेड कलर वाणी पे बहुत अच्छा लगता है। और ये कलर मैंने अपने से मैच की देखी लग रहा है ना मैचिंग मैंने। तो ये हम दो लेके आए हैं ये सारे कपड़े वाणी के। और ये आ गई शॉर्ट्स, ये डेली वेयर के लिए वाणी के लिए शॉर्ट्स लाए हैं। कितनी है ये? आधा दर्जन दो अरे बाप रे, 3 4 और 5 6, मतलब सबसे ज़्यादा महंगे में वाणी पड़ती है ना। वाणी की पूरी शॉपिंग हुई है वाणी की। और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके सबसे प्यारा क्या लगा है। शॉर्ट्स और ये टी शर्ट तो डेली वेयर की हैं, बट इनमें से आप बताइएगा आपको कौन से कलर से। और ये भी वाणी के लिए आया है क्यूट से सनग्लासेस, एक ब्लू कलर के हैं उसके पास और एक ये वाले लाए। ये बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे पीच से कलर के, क्योंकि उसकी ड्रेस कुछ उस टाइप की आई है। तो एक ये उसके ऊपर राउंड वाले ही अच्छे लग रहे थे, दैट्स वाई मैं ये वाले लेके आई हूँ। आप भी बताइएगा कमेंट करके प्लीज़ कि वाणी के कपड़े कैसे लग रहे हैं। और वाणी के इसके साथ में भी बहुत अच्छे लगेंगे ये वाले सनग्लासेस इसके साथ, है ना। वाह, इस पर कितने मैच करेंगे। तो अब मैं देखती हूँ कि ये शर्ट मैं डेनिम के साथ पहनाती हूँ, बट मुझे लग रहा है ये मैंने अलग अलग चीज़ें ली हैं। इसके साथ शर्ट अच्छी लगेगी, है ना, ये देखिए इसके साथ ऐसे शर्ट अच्छी लगेगी और इसके साथ येलो वाली टी शर्ट अच्छी लगेगी। वाणी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, बट अभी तक मम्मा पापा ने नहीं दिलाए थे ना हमने दूसरों के दिए ही पहनाए थे, मतलब मामा मौसी नानी सबके दिए हुए पहनाए थे। तो अब बारी है वाणी के कपड़े जो मम्मा पापा की चॉइस से पहनेगी। और बहुत अच्छा फ़ोटोशूट इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं शेयर करूँगी। बहुत सारी शॉपिंग कर ली हमने, पतिदेव की नहीं हुई है, मेरी हो चुकी है, वाणी की हो चुकी है, अब पापा की बारी है। अभी पापा की शॉपिंग होनी बाकी। क्या क्या दे रहे हैं? ये तो वाणी का है, नॉट माइन। ओह, कौन से वाले हैं? वॉफर्स, ब्लैक पेपर वॉफर्स खाऊंगी मैं, वॉफर्स। एंड सेकंड कौन से वॉफर्स हैं? रेड चिली वॉफर्स। भैया ये वॉफर्स वही है, इनको हमारे यहाँ आलू के चिप्स कहा जाता है। ये चिप्स हैं आलू के। और रेड चिली वॉफर्स में इसमें टमाटर जैसा टेस्ट आता है, हल्का मीठापन, और नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखा होगा। वॉफर्स हैं। और ये वाले जो ब्लैक पेपर वॉफर्स हैं ना, ये काली मिर्च डाल के आलू के चिप्स कहे जाते हैं। बट बड़े लोगों का क्या है, बड़े लोग इनको क्या कहते हैं? वॉफर्स खाएंगे आज तुम। वाणी वॉफर्स लेके आए पापा मम्मा के लिए। पैम्परिंग हो रही है गाइस, फुल पैम्परिंग। और गलत मत समझें ऐसा नहीं है मैं अपने हस्बैंड पे कोई ऐसा जुल्म नहीं ढा रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड पे जुल्म ढा रही हूँ। बस ये ऐसा होता है हमारे यहाँ, हर मंथ मैं 5 डेज़ के लिए छुट्टियों पे जाती हूँ। ये वही हो रहा है, ये मैं वही 5 दिन की छुट्टियों पे हूँ, क्योंकि लल्ला जी भोजन करते हैं और कान्हा जी का भी खाना हमारे रसोई से बन के निकलता है। तो इस वजह से मैं 5 दिन के लिए किचन की छुट्टियों पे हूँ। और इन दिनों मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि वो फुल रेस्ट देते हैं। और ये कौन बैठा है
अभी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं फुल वेकेशन मोड में हूँ गाइस, फुल वेकेशन। दाशा बेटा, ए गंदे बच्चे, हाँ तुम ही हो गंदे बच्चे है ना। ये गंदा सा बच्चा इतनी सारी शॉपिंग करके आया है, इतनी सारी शॉपिंग करके आया है, इतनी सारी। और कौन सा पसंद है वो पहन लो उठा के। और मैडम जी आते से ही सो गई। हम लोग इनके लिए कपड़े ढूंढ ढूंढ के थक गए, और ये मैडम जी घर आते से सो गई। लो कौन से अच्छे लग रहे हैं बेटू को। और गाइस जब मेरा बच्चा ये, अब मैं सोच रही हूँ कि गेट रेडी विद मी वाला बेबी के साथ करूँ, मतलब वाणी का जो भी हम शूट कर, जो भी कपड़े ये नए वाले, मैं क्या कह रही हूँ कि अब मैं इसका गेट रेडी विद मी वाला करूँ, मतलब जब भी हम इसका शूट रेडी करेंगे ना तो वैसा एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कैसा रहेगा हर बार। और वो किस लिए होगा, अच्छा आपको ये अच्छा लगा, मम्मा को भी यही फेंक दिया तो हम सारे शूट करेंगे जब भी वाणी न्यू कपड़े पहनेगी तब। जल्दी ये बात तो जमा है ना। आओ। चले जाओ मम्मा के पास चले जाओ। तो जी आज फिर से हम आ गए हैं बाहर। हमें जो है ट्रीट मिल रही थी। ट्रीट क्या, एक्चुअली क्या होता है इस टाइम पे मुझे बड़ी तीखा और चटपटा ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। यहाँ वाणी की हरकतें देख रहे हैं आप, ये इस तरह से करती है, गुस्सा कर रही है ये बहुत तेज़ गुस्सा कर रही है। और वॉइस ओवर इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा शोर था, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाने। और अभी मैंने बताया था ना, अभी पीछे जब बाबू बिट्टू वालों का, जहाँ से हमने पिज़्ज़ा और मोमोज़ मंगाए, इनके मोमोज़ इतने अच्छे हैं कि मुझे फिर से जाना पड़ा इनके यहाँ मोमोज़ खाने। मैंने पंडित जी से बोला कि आज मुझे मोमोज़ खिला दीजिए, यहाँ के मुझे बहुत यम्मी लग रहे थे। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है फिर आज डिनर में तुम मोमोज़ खा लो, क्योंकि हमने अभी शाम को भी बहुत हैवी कर लिया था, मैंने बाहर का शूट नहीं किया था, हम जूस वूस पी के ही आए थे घर। तो मैंने सोचा चलो, वाणी के पापा अगर वाणी को मिल गए हैं तो फिर मैडम जी को किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पापा और बेटू की तो मस्ती चलती रहती है, टच वुड थू नज़र ना लगे। पर मुझे ऐसा लगता है बाप और बेटी का ज़्यादा बॉन्ड होता है, और माँ और बेटे का ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा फील होता है। वाणी को बिल्कुल भी नहीं होता कि हाँ मम्मा के पास जाना है, नहीं जाना है। तो यमी से मोमोज़ के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं गाइस। तो मैं आपको डेली रूटीन और रियल लाइफ व्लॉग दिखाती हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट, जो मेरे साथ होता है वही दिखाती हूँ। अगर आपको भी डेली रूटीन व्लॉग्स अच्छे लगते हैं यार, आपके जान पहचान में किसी को पसंद आते हैं तो शेयर करिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।